हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा दिया था, बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम चैप्टर के एकदम एंड पर हैं। हम आइसोटोप्स के बारे में भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना टॉपिक। तो मेरा टॉपिक क्या है, वह हमारा आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अपना जो थर्ड चैप्टर मैंने आप लोगों को कराया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने कहा था कि डिटेल में जाके मैं अपने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब मैंने आप लोगों को बताया है एटॉमिक नंबर के बारे में, क्या होता है एटॉमिक मास, क्या होता है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब आइसोटोप्स आप लोगों को झटपट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे समझ में आएंगे, इधर देखो। अब आइसोटोप्स, लेट अस सपोज बच्चों की मैंने कार्बन का एक एलिमेंट ले लिया है। जब मैंने कार्बन का एक एलिमेंट ले लिया है तो ये रहा मेरा एक कार्बन का एलिमेंट, ठीक, कार्बन का एलिमेंट ये रहा। अब इस कार्बन के एलिमेंट के अंदर सारे ही कार्बन के एटम्स होंगे, ठीक है। तो जब ये सारे कार्बन के एटम्स होंगे तो इनका क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा सबका सेम होगा। अब जब एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि ये सारे कार्बन के ही एटम्स है, तो इनका मास नंबर भी सेम होना चाहिए। ऐसा ही तो होना चाहिए कि मास नंबर भी सेम और एटॉमिक नंबर भी सेम। बट क्या, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है हमारी एक्सेप्शन के बिना चलती ही नहीं है। तो इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मास नंबर क्या होता है, मास नंबर हो जाता है डिफरेंट। तो जब हमारा व्हेन एन एलिमेंट having atomic number same and the different mass number is called the isotopes, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आइसोटोप्स बोल देते हैं। जब हमारा एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है और मास नंबर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन के थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल आप लोग इसको ऐसे ही समझिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन किस तरह से हमको दी हुई है। तो देखेंगे द एटम्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, एंड डिफरेंट मास नंबर, जिनका डिफरेंट मास नंबर होता है, सच एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। अच्छा, isotopes of an element have the same atomic number because they have same number of proton। अच्छा, उनका सेम एटॉमिक नंबर क्यों होता है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। isotopes of an element have different mass number because they contain different number of neutron। अच्छा, मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके पास डिफरेंट जो होते हैं न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेट अस सपोज बच्चों कि जैसे कि मैं कोई भी दो एलिमेंट ले रही हूँ ए और ये ले रही हूँ बी। अच्छा, अब इनके अंदर जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11, इधर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11। अब इसका मास नंबर, लेट अस सपोज मैं ले रही हूँ, मास नंबर ले रही हूँ मैं यहाँ पर, मास नंबर यहाँ पर ले रही हूँ 22 और मास नंबर यहाँ पर ले रही हूँ मैं 20। अच्छा, अब मैं इसका अगर मैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर अगर मैं ले रही हूँ, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल्स टू 11। अच्छा, अब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाल सकती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन में निकाल सकती हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकती हूँ, ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, ऐसे ही निकाल सकती हूँ, या फिर ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन, ऐसे ही तो निकाल सकती हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ नंबर ऑफ मास नंबर ऐसे निकाल सकती हूँ। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम, ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू एन, यहाँ पे निकालेंगे ए माइनस जेड। अब ए में से जेड को माइनस करूंगी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 11। ए में से जेड को माइनस करूंगी तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे मेरे पास। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों जगह न्यूट्रॉन का नंबर क्या आया है, अलग अलग आया है, बट क्या इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम थे ना, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम था, एटॉमिक नंबर दोनों में 11 था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम था। तो यही है हमारा आइसोटोप्स। एग्जाम्पल हमने ऐसे ले लिया है, ठीक है। तो इनमें जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो डिफरेंट होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे हम सम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स आप देख लेते हैं सम आइसोटोप्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम आइसोटोप ऑफ क्लोरीन।
अच्छा, इनका मास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है 17, मास नंबर क्या है 35 एंड 37 यानी डिफरेंट है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे 18। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 20, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से इसको माइनस करने पे आएगा हमारा 18, इसमें से इसको माइनस करने पे आएगा 20। अब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 1h1, 1h2 एंड 1h3। 1h1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1h2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम एंड 1h3 को बोलते हैं ट्राइटियम। ये चीजें हाइड्रोजन वाला जो है आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके नाम आप लोगों के एग्जाम्स में आ जाते हैं कि 1h1 को क्या कहते हैं या फिर ड्यूटेरियम को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं प्रोटियम में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको हमें माइनस करना पड़ता है, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इधर 1h2 है मेरे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 2 में से 1 माइनस करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। इसमें भी इसी तरह हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइसोटोप ऑफ कार्बन। आइसोटोप ऑफ कार्बन में कार्बन 12, 13 एंड 14। मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 यहाँ पर है। 12 में 6 माइनस करोगे 6, 13 में 6 माइनस करोगे 7, 14 में 6 माइनस करोगे 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के सेम हो जाते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं अपना टॉपिक। तो मेरा टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है All the isotopes of an element have identical chemical properties। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। अब आइडेंटिकल क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास नंबर होता है। अच्छा, उसमें जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, सेम होता है। और अगर प्रोटॉन का नंबर सेम होता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हमारा सेम ही होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई ए एंड बी ये है, ठीक है। अब इनमें प्रोटॉन का नंबर सेम है और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये क्या है, तो इनकी ये जो हमारे दो एलिमेंट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिंस ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है इनके पास आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इनके पास अगर ये सब चीज सेम है तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे, ठीक है। Therefore, all the isotopes of an element show identical chemical properties। अच्छा, इन सब के पास अगर ये प्रॉपर्टीज वो फुलफिल कर रहे हैं तो क्या होगी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट। अच्छा, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, आइडेंटिकल थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। अब डिफरेंट कैसे होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है किसी भी एटम के। केमिकल प्रॉपर्टी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन, अच्छा इनके पास डिफरेंट न्यूट्रॉन होते हैं, द मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर स्लाइटली डिफरेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होने की वजह से हमारा आइसोटोप में एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। बट जो हमारे डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर अलग होने की वजह से उनके क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस अलग हो जाते हैं, इस वजह से हम उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रॉन द मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर स्लाइटली डिफरेंट, वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सिंस the masses of isotopes of an element are slightly different, thus the various isotopes of an element can have slightly different physical properties। और उसी की वजह से क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। अब मास जब डिफरेंट होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। तो सच एज फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, etc, ठीक है। तो ये थी हमारी
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, अब फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है या फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? देखो बच्चों, आपने देखा होगा जब मैं एटॉमिक मास आपको बता रही थी तो क्लोरीन जो था मेरे पास वो था हमारा 35.5, ये था ना। तो बीच में एक डेसिमल आ गया। ऐसे बहुत से एलिमेंट में ऐसा होता है, जैसे कि और भी बहुत से एलिमेंट हैं जिनमें ऐसा होता है कि डेसिमल बीच में आ जाता है, तो उसके ही मास को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, अब लेट अस सपोज बच्चों के मैंने यहाँ पर एक क्लोरीन का एक एटम ले लिया है, ये लिया है मैंने क्लोरीन का एटम। अब क्या होगा मेरे पास? इसमें क्लोरीन के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, है ना। अब क्लोरीन जो है नेचर में उसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक तो होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है कि हमें क्लोरीन का जो मास रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए? 35 रखे या 37? अब अगर हम ये बोल देंगे कि 35 हमें रखना है तो 37 वाला जो है वो नाराज होकर बैठ जाएगा कि भाई तुमने तो 35 वाले का रख दिया एटॉमिक मास, मेरा तो कुछ रखा ही नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इनकी नेचर में अबंडेंस देख लेते हैं कि नेचर में कौन सा ज्यादा पाया जाता है। तो जो हमारा क्लोरीन 35 है वो नेचर में 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 जो है वो नेचर में ओनली 25% पाया जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, इधर देखो। अगर मुझे क्लोरीन का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालना है तो मैं क्या करूंगी? जो नेचर में ज्यादा पाया जा रहा है तो मैं करूंगी 75% ऑफ क्लोरीन 35 प्लस 25% ऑफ क्लोरीन 37। ठीक है, अब इधर देखो 75% का मतलब है 75 अपॉन 100 इंटू 35 प्लस 25% 25 अपॉन 100 इंटू 37। जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो हमारा मास आ जाता है वो आता है 35.5। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, 35.5 यू आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक क्लोरीन एटम का मेरे पास मास है, ये क्या है? जितने भी इसके अंदर जितने भी क्लोरीन के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उन सबका ये एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जो ये जो कैलकुलेशन हुई है आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हम जो हमारा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो किस तरह से निकाल रहे हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। तो अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब जल्दी से हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स क्या है। एप्लीकेशन आइसोटोप्स है, एन आइसोटोप्स इज यूज्ड एज फ्यूल इन नेचर इन न्यूक्लियर रिएक्शन। फ्यूल की तरह यूज होता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्शन में वी नो। ठीक है, तो इधर सेकंड है मेरे पास, एन आइसोटोप्स इज यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। एन आइसोटोप्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। अब गोइटर क्या होता है? गोइटर एक मतलब एक डिसीज होती है जो कि आई मीन हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे होती है, तो गोइटर वही है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम आइसोटोप्स का यूज करते हैं। होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जो है हमारा आइसोबार्स। तो आइए देख लेते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं आइसोबार्स के बारे में कि आइसोबार्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे आइसोटोप्स थे तो उनका उल्टा ही क्या होता है? हमारा आइसोबार्स होता है। जैसा कि हमारा आइसोटोप्स में क्या हो रहा था? आइसोटोप्स में हो रहा था, यहाँ पर आइसोटोप्स लिख रही हूँ मैं और यहाँ पर लिख रही हूँ आइसोबार्स। अब आइसोटोप्स में क्या हो रहा था? यहाँ पर हो रहा था हमारा सेम एटॉमिक नंबर, ठीक, और डिफरेंट मास नंबर। ऐसा हो रहा था। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक, इधर देखो, तो हमारे आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका जो हमारा मास नंबर क्या होता है? सेम होता है और डिफरेंट हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, याद रखनी है ये आप लोगों को बात। ठीक है, अब देखो जो अब हमारे आइसोबार्स होते हैं, वो जो आइसोबार्स होते हैं तो आइसोबार्स में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आइसोटोप से नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो रहे थे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बट
जो हमारे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इनको कलेक्टिवली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा मास ही नंबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या हो जाता है, हमारा मास नंबर हो जाता है ना। तो ऐसा ही है कि प्रोटॉन अगर अलग होंगे तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है, प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। और अगर इनमें देखेंगे तो ये है हमारा मास नंबर। ठीक, तो मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए हमने इसको सेम लिखा है। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है मेरा आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18 और मास नंबर होता है 40, और एक हो जाएगा कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। जैसा कि हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, मैंने एक भी चीज़ इसमें नहीं छोड़ी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। स्टूडेंट्स मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस चैप्टर में सब कुछ करा सकूं, तो मैंने आप लोगों को सभी कुछ करवाया है। तो आज हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। इसके अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवा दूंगी, फिर हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ, कि बायोलॉजी का हमारा पहला जो चैप्टर है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो आपको जल्दी से इजीली समझ में आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।